अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13। एक मालिक था और वो मालिक के अंगूर की बारी थी, दाख बारी, अंगूर की बारी थी। और उस अंगूर की बारी में, उस बगीचा में अंजीर का एक पेड़ वो मालिक लगाता है। और लगाने के बाद जब वो अपने समय आता है, फल फलने का समय आता है, मालिक जाकर फल ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन पहला साल, दूसरा साल, ऐसा लगातार 3 साल जाता है, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। इसलिए माली माली यानी माली के पास जाता है और जाकर कहता है कि देखो, मैं 3 साल तक इस पेड़ से मैं फल की आशा करते हुए आता हूं, ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा है। क्यों इस जमीन को बर्बाद कर रहा है? अच्छा है, इस पेड़ को तुम काट डालो, काट के फेंक दो। लेकिन इसी बीच में माली यानी वो बारी का देखभाल करने वाला व्यक्ति कहता है कि स्वामी, 8 पद में लिखा है कि स्वामी, इसे इस वर्ष भी एक बार छोड़ दो, 1 साल के लिए इसको छोड़ दो। अब मैं क्या करूंगा, इसके चारों ओर खाद डालूंगा, इसको चारों ओर खोदूंगा, पहले अच्छे से खोद के उसमें मैं खाद डालूंगा। और ये सारी चीज करने के बाद यह कहने का मतलब क्या है? मालिक कह रहा है कि मैं इसके पीछे परिश्रम करूंगा, अपना योगदान और एक बार मैं दूंगा, उसके चारों ओर खोद दूंगा और थोड़ा सा खाद डालूंगा। उसके बाद मैं उनको थोड़ा सा अच्छे से परवरिश करने की कोशिश करूंगा। ये तमाम कार्य करने के बावजूद अगर ये पेड़, ये वृक्ष फल नहीं लाता है तो 9 पद में लिखा है, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यदि आगे को फले तो भला, अच्छा है, अगर फलता है तो ठीक है, इतना परिश्रम करने के बाद भी अगर फलता है तो ठीक है, अगर ना फले तो काट डालना। 8 पद में लिखा है, मालिक कहता है, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा करके आज मैं इस कांकेर जगह में आया हूं, आपके कलीसिया के बीच में एक प्रार्थना का विषय लेके। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस प्रार्थना को मेरे साथ दोहराइए। ये प्रार्थना मुझे परमेश्वर ने दिसंबर माह के समय में दिया था कि इस प्रार्थना को लगातार हर एक महीना में करता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये प्रार्थना आप भी सीख जाए, आप भी करें। 400 किलोमीटर की यात्रा, 400 किलोमीटर की दूरी को तय करके यहां पर आकर मैं एक प्रार्थना सिखा के जाना चाहूंगा। और वो प्रार्थना क्या है? हे मेरे स्वामी, मेरे चारों ओर खोदो और खाद डालो। बस यही प्रार्थना है। मेरे साथ आप दोहराना चाहेंगे? हे मेरे स्वामी, मेरे चारों ओर खोदो और खाद डालो। हे मेरे स्वामी, मेरे चारों ओर खोदो और मुझे खाद डालो। हमारे प्यारे परमेश्वर, हमें मदद कर आपकी वचन को समझने के लिए। आपकी वचन की जो गहराई है, कई बार प्रभु समझने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम मनुष्य का सा सोचते हैं। लेकिन आज जब हम आपकी वचन को सोचने के लिए बैठे हैं, मनन करने के लिए बैठे हैं, प्रभु हमारी यही प्रार्थना है कि वचन के छिपी हुई हर एक गहरे रहस्य बातों को आपकी आत्मा की अगुवाई में प्रभु समझने की कोशिश करें। प्रभु हम इंसान हैं, ज्यादा सोच नहीं है, बुद्धि की कमी है, ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन जब आपकी आत्मा में होकर हम सोचते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं छिपी हुई हर एक रहस्य बातों को आप सच में हमको बताएंगे। हमारे जीवन में जहां जहां पर हम कमी महसूस करते हैं उससे आप सुधारे प्रभु जी। यही प्रार्थना आपके चरण में रखते पिता,
हे प्रभु हमारे चारों ओर आप खोदिए, हे प्रभु खोदने के बाद उसमें खाद डालिए ताकि हम फल फलने एक अच्छा वृक्ष बन जाए, जिस फल की उम्मीद आप करते हैं। प्रभु जी आज की इस सत्र में हम चाहते हैं आप हमसे बातें करें। खुदावन आपके नियंत्रण में सारे बातें को अर्पण करते हुए मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर जो दृष्टांत है इसके पीछे प्रभु यीशु ने क्यों ये दृष्टांत को बोला है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम गौर फरमाएंगे यही दृष्टांत के ऊपर में। मैंने कहा कि ये प्रार्थना परमेश्वर ने मुझे दिया है और मैं चाहता हूं कि कलीसिया के तमाम छोटे से बड़े हर एक व्यक्ति इस प्रार्थना में लोलीन हो जा, कहे कि प्रभु जी मेरे चारों थोड़ा सा खोद डालिए और उसमें खाद दे, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमें प्रभु में बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए मदद करेगा। देखिए हम सौभाग्यशाली व्यक्ति, हम धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है। कई लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है, कई लोग चाहते तो है। आज ही हम घर बैठे बैठे, मेरे एक विद्यार्थी, मैं बाइबल स्कूल का वाइस प्रिंसिपल हूं, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूं, और मेरा एक छात्र आज बीमार है, उसको घर लिया गया है और वो बिस्तर में है, और वो चाहता तो था कि आज के गुड फ्राइडे के समय में कलीसिया में जाकर आराधना करना, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन तब भी वो व्यक्ति कहता है मैं धन्य हूं क्योंकि मैं मरा नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उसकी उपस्थिति में रखा है। मैं बहुत खुश हूं ऐसे विद्यार्थियों को पाते हुए। देखिए परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा है, ये उसकी कृपा है, ना आपकी काबिलियत, ना मेरी कोई औकात, लेकिन हमारे काबिलियत और औकात से भी बढ़कर एक चीज है जो है परमेश्वर की अनुग्रह, जो आपको और मुझे बरकरार रखा है। अन्यथा हम कौन है, कौन से खेत की मूली है हम, जो हम यहां पर चलते फिरते हैं, अगर परमेश्वर की कृपा ना होता तो। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं हम धन्य हैं, और हम इसलिए धन्य हैं, उसके 4 बातें मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना, शायद ना समझ में आए तब भी आप समझने की कोशिश करना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये 4 बातें मैं आपके सामने में, जो समय मुझे दिया गया है उसके साथ में समझते हुए मैं आपके सामने में रखूं। हम धन्य हैं, सब कहे ना, हम नहीं बोलिएगा, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं। थोड़ा सा एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखकर कहेंगे मैं धन्य हूं। थोड़ा सा अगल बगल बैठे वालों को कहे मैं धन्य हूं। मुस्कुराते कहिए, मुस्कुराते हुए कहिए मैं धन्य हूं। आनंद के साथ कहिए कि मैं धन्य हूं। जिनके पास अगल बगल नहीं है वो पीछे भूल के बोल सकते हैं मैं धन्य हूं। देखिए मैं क्यों कहा कि मैं धन्य हूं, क्योंकि परमेश्वर की वचन से आज हम सीखने वाले हैं कि हम धन्य क्यों हैं। यहां पर कहानी इस तरह से है, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। सुनिएगा ध्यान से। एक मालिक था, उस मालिक के पास एक अंगूर की बारी थी, जिसको दाख बारी भी कहा जाता है। उस दाख बारी के बीचों बीच एक अंजीर का पेड़ उगा था। क्या है? अंजीर का पेड़। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा मेरे साथ। अंजीर का पेड़ उगा था। अंजीर का पेड़, माफ करना आप गलत बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वचन में जो लिखा है वही बोलना है। क्या लिखा है यहां पर? अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। यह है एक महत्वपूर्ण बात है। उगा नहीं है, इसको लगाया गया है। अपने आप आकर एक जगह में वो लगा नहीं है, उसको लगाया गया है। सुनिए, अंगूर की बारी में ये अंजीर के पेड़ को लगाया गया था। है अंगूर की बारी के बीच में रहने वाला अंजीर का पेड़, तू धन्य है क्योंकि मालिक ने तुझे लाकर उसकी बारी में तुझे लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे जिस परमेश्वर ने बनाया है, वो परमेश्वर उसकी बारी में, उसकी दाख की बारी में, दाख की बारी क्या है? उसका राज्य है। परमेश्वर ने आपको और मुझे, जो हमारा मालिक है, वो हमें उसकी बारी में क्या क्या है? लगाया है। हम ऐसे वैसे नहीं आए हैं, दुर्भाग्य एक्सीडेंटली हम यहां पर नहीं है। आपने ये भी नहीं सोचना कि मैं आ गया, नहीं नहीं, आप आए नहीं है। परमेश्वर ने आपको लाकर मसीह की इस दाख की बारी में लगाया है। कई लोग तो सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि मैं मसीह बन जाऊं, लेकिन सोचने से मसीह नहीं बनता है। मसीह वही बनता है जिसको परमेश्वर लाकर लगाता है। हालेलुया। इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूं। आप भी कह सकते कि मैं धन्य हूं क्योंकि मुझे परमेश्वर ने
लगाया है। देखिए उस दाग की बारी के चारों ओर अगर आप थोड़ा सा कल्पना करेंगे मेरे साथ, उस चारों ओर कई सारे पेड़ हुआ करते होंगे, बहुत सारे पेड़ होंगे, बहुत सारे पौधे होंगे, अच्छा स्वादिष्ट फल देखने में, खाने में मनोहर, कई सारे बातों में है। लेकिन तमाम पेड़ों के बीच में, तमाम पौधों के बीच में वो मालिक उस अंजीर के पेड़ को लाकर, उस अंजीर के वृक्ष को लाकर, उस अंजीर की जो बातें क्या बोलेंगे उसको, पेड़ को लाकर वो अपने अंगूर की बारी में लगाता है। थोड़ा सा अपने चारों ओर अगर हम भी देखें तो क्या हमसे अच्छे लोग नहीं हैं? ज्ञान में, बुद्धि में, देखने में अच्छे लोग नहीं हैं? कई सारे लोग हैं। अगर आप थोड़ा सा बैठेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, सोचेंगे आपसे बुद्धिमान लोग भी है। अगर आप 10वीं पढ़े हैं ना, डिग्री समाप्त करने वाले लोग भी है। अगर आप कहे मैं नौकरी हूं, कर रहा हूं या कर रही हूं, तो गौर फरमाइए आपके चारों ओर उससे भी बड़े नौकरी करने वाले हैं। आपके चारों ओर देखेंगे अच्छा मसल पावर, अच्छा बॉडी बिल्डर लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, देखने में अच्छा महंगा ड्रेस कपड़े पहनने वाले लोग हैं। धन की कोई कमी नहीं है। आपको अगर हर एक महीना 30,000 मिलता है, 1 लाख मिलने वाले लोग भी आपके चारों ओर है, लेकिन वो धन्य नहीं है, क्योंकि मालिक ने उसको दाग की बारी में नहीं लगाया है। वरन हम धन्य हैं, चाहे आप जैसे भी रहे, चाहे हमारे पास पैसा रहे या ना रहे, अच्छे दिखे या ना दिखे, हम जैसे भी हो, ये हमारी काबिलियत नहीं है। उस महान परमेश्वर है जो आपको और मुझे उसकी बारी में, उसके राज्य में लाकर रखा है। हालेलुया। कोई नहीं कह सकता ये मैं अच्छा दिखता हूं, अच्छा प्रचार करता हूं, करती हूं, मैं अच्छा पढ़ाई में अच्छा हूं, मैं अच्छा इनकम कर लेता हूं, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे वहां पर रखा है, मैं ज्यादा दशमांश देता हूं ना, इसीलिए परमेश्वर ने उसके राज्य में रखा है। नहीं नहीं नहीं, ये पेड़ अपने आप नहीं उगता है, पेड़ को लगाया जाता है। थैंक यू। पेड़ को लगाया जाता है। सुनिएगा ध्यान से, आप और मेरी काबिलियत से हम मसीह यीशु में नहीं है, वरन मसीह यीशु ने आपको और मुझे हमारे दुर्बलताओं में भी हमको ढूंढ निकाला और उस अंजीर के पेड़ के समान आपको और मुझे उसके राज्य में रखा है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम धन्य है। हालेलुया। हम कौन है? थोड़ा जोर से, आनंद के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने उनके राज्य में हमें लगाया, इसलिए आनंद के साथ कहे कि मैं धन्य हूं। हालेलुया। बस इतना ही है क्या? और भी आगे है। हे अंगूर की बारी में लगाए हुए अंजीर का पेड़, तू धन्य है क्योंकि मालिक ने तुझे लगाया है। दूसरी बात क्या है? किस जगह में लगाया है? कौन से जगह में? दाग की बारी, अंगूर की बारी, एक अच्छा जमीन है वो। सुनिएगा ध्यान से, मालिक ने अंजीर के पेड़ को कहां पर लगाया है? एक अच्छे स्थान पर, जहां पर फल ज्यादा फलता है, जहां पर अच्छा देखभाल होता है। अंजीर के पेड़ में ज्यादा देखभाल किया जाता है, पानी की कमी नहीं होता है, खाद की कमी नहीं होता है। एक पेड़ को जो जो चाहिए उस बारी में सब कुछ मिलता है। इसलिए है अंजीर का पेड़, तू धन्य है क्योंकि तू अच्छे जगह पे लगाया गया है। हालेलुया। हम धन्य हैं क्योंकि हम भी अच्छे एक स्थान पे प्रभु ने हमको लगाया है। आप धन्य हैं क्योंकि प्रभु ने अच्छा कलीसिया में आपको रखा है। अच्छा नहीं लगा क्या? आप धन्य हैं, मैं धन्य हूं कि परमेश्वर ने अच्छा कलीसिया में हमको रखा है। और यह सबसे महान बात, महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ऐसी अच्छे जगह और दुनिया में कहीं पर नहीं है। ये एक ऐसी जगह है, कलीसिया ही ऐसी जगह है जहां पर आत्मिक रीति से हम बढ़ते हैं। हम फल फलने के लिए, प्रभु चाहने योग फल फलने के लिए जो जो भी बातें मिलती है ना, अकेले में नहीं मिलता, कलीसिया में मिलता है।
वचन कलीसिया में मिलता है, आराधना कलीसिया में मिलता है, प्रार्थना कलीसिया में मिलता है, उपवास का संगति कलीसिया में मिलता है। एक व्यक्ति को चारों तरफ होलिस्टिकली संपूर्ण रीति से बढ़ने के लिए, प्रभु के लायक हो जाने के लिए जो जो भी बातें चाहिए वो हर एक चीज कलीसिया में मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम धन्य हैं क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर ने अच्छे एक जगह में लगाया है, वो है कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्य हूं कि परमेश्वर ने मुझे कलीसिया नाम के अच्छे एक स्थान पर लगाया है। तीसरी बात, माय गॉड, हालेलुया। अंजीर का पेड़, तू तो बहुत धन्य है क्योंकि तुझे देखरेख के लिए अच्छा एक माली मिला है। अंजीर का पेड़, तू तो धन्य है क्योंकि तुझे अच्छा एक माली मिला है। मालिक बाद में, पहले बोलता हूं माली मिला है, देख रेख करने वाला एक इंसान जिसको माली कहते, बगीचा को देखकर तुझे अच्छा एक माली मिला है। कैसे कह सकते हैं कि इसको अच्छा माली मिला है? देखिए क्या है, मालिक ने कहा कि ये तो फल ही नहीं फल रहा है, तो इसको क्या करें, हम क्या करें? काट डालेंगे। लेकिन माली ने क्या कहा? ठीक है, इसको काट डालेंगे। ऐसा कहा? 8 पद में कहता है, हे स्वामी, इसको 1 साल और एक छोड़ देना। देखिए मालिक को थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है कि 1 साल। मालिक कहता है कि इसको काट दो, लेकिन मालिक कहता है 1 साल बख्श दो, 1 साल छोड़ दो। बस इतना ही नहीं, वो कहता है मैं परिश्रम करूंगा, इसके चारों ओर खोदूंगा, इसको खाद डालूंगा, इसको बढ़ाने के लिए मैं मेहनत करूंगा। मालिक कहने वाले शब्द को तो ये माली तो मानना चाहिए ना। माली बड़ा है या मालिक? किसके अंडर में कौन काम करता है? माली के अंडर में मालिक काम करता है। ऐसा है क्या? नहीं, मालिक जो कहता है, माली उसको मानना बहुत जरूरी है। दाग के बारी के जो मालिक है, वो मालिक जो भी कहता है, मालिक का कर्तव्य है उसको बात पर अमल करना। मालिक ने कहा काट डालो, लेकिन मालिक कहता है 1 साल छोड़ दो। यह है एक भला माली। हालेलुया। अंजीर का पेड़ तो धन्य है क्योंकि ऐसा एक भला माली, देख रेख करने वाला आपको मिला है। मैं आपसे कहूं, आपको भी एक अच्छा माली मिला, और उस माली का नाम नहीं बताऊंगा, जिनको मैं पास्टर जी के नाम में संबोधित करता हूं। क्या आपकी कलीसिया के पासवान आपके लिए अच्छे माली है? जी, आप नहीं बोलने से मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा एक मालिक को पूरा उसके स्थान की देखभाल करने के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी है। आप धन्य हैं, इसलिए धन्य हैं क्योंकि आपका पालन पोषण करने के लिए, आपको प्रभु में और भी मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक मालिक का उपयोग परमेश्वर इस जगह में किया है, वो है आपके पासवान। क्या एक ताली तो बनना चाहिए ना प्रभु के दास के लिए। हालेलुया। हर एक कलीसिया जिसमें पासवान है, वो कलीसिया धन्य है क्योंकि परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है। देखिए, हमेशा ध्यान देना, पासवान की आंखों के आंसू कोई विश्वासी नहीं देख सकता। मैं जब विश्वासी था, मैं जब अपने कलीसिया में था, मेरे पासवान के आंसू को मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन जब मैंने पासवानी करना शुरू किया, तब मेरे आंसू को किसी ने नहीं देखा। तब समझ में आया कि एक पासवान जो घुटने में आकर अपने विश्वासियों के लिए, जो प्रभु में भय लगते हैं, उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आप अच्छे हैं। आपके चलते चलते कहीं पर आपके एक्सीडेंट होना चाहिए था, लेकिन बच गए आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर आप और एक बात करना, पासवान को आकर कहे आपकी प्रार्थना के लिए आज मैं बच गया, क्योंकि ये वो माली है जिनको आप नहीं देखते, लेकिन आपकी बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए लगातार जी जान लगा देता है। ऐसे प्रभु की दास के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हम धन्य हैं क्योंकि अच्छा माली हमारे साथ है। मैं भी धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को जिसने मुझे अच्छा एक माली दिया है। आज वो मेरा लीडर है, हर एक बात में मेरी सुधि लेता है, मुझे समझता है मुझे किस रास्ते में चलना है, मुझे अगुवाई प्रदान करता है। मैं धन्य हूं।
कई बार लोगों को नहीं लगता है कि ये माली है, जो पासवान है, अब मेरे लिए अच्छा नहीं है। क्यों लगता है? क्योंकि आपने कुछ मतलब थोड़ा सा कुछ इच्छा जाहिर की और पासवान शायद उस इच्छा को थोड़ा सा नाकार दिया, नहीं अच्छा नहीं है। तब आपको लगा अरे मेरी बात नहीं मानता है, इसलिए वो खराब हो गए। लेकिन क्यों नहीं माना? उसके पीछे क्या कारण है? कभी हम सोचते नहीं है। हमारा रवैया क्या है? हम जो बोलेंगे वही होना है। 4 4 8 ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। क्यों भाई, 7 मिलने से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हमको दिक्कत है। कहां पर दिक्कत है? हमारे ईगो को दिक्कत है, हमारे ईगो को दिक्कत है। ये घमंड नहीं तो और क्या है? ऐसा कौन है जो पासवान, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उससे बढ़कर है? क्या ऐसा कोई है जो परमेश्वर के दास के विरुद्ध में जा सकता है? खुद के सगे होने के बाद भी मरियम को परमेश्वर ने क्या कहा जब मूसा के विरुद्ध में खड़ी हो गई? ले कोड़ी होकर मर। समझ में आ रहा है? जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है एक माली की तरह, उसके विरुद्ध में उठने वाले तमाम शांत हो जाएंगे। इसलिए हमारी जरूरत ऐसा ना हो कि हम उनके विरुद्ध में उठे, वरन इतना कहे प्रभु धन्यवाद, मैं धन्य हूं, हमारे जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए एक अच्छा माली आपने दिया है, अच्छा पासवान दिया है। प्रभु धन्यवाद करता हूं। मुझे नहीं पता कोई करता है या नहीं, लेकिन मैं आज आपको हिदायत देना चाहूंगा, आपको मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जब आप घर में जाते हैं, सोने से पहले हो, एकांत समय हो, कभी ना कभी आपको टाइम जब मिलता है, तब एक बात जरूर करना, आपके पासवान के लिए आप प्रार्थना करना, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है। अंजीर का पेड़ तो धन्य है इसलिए क्योंकि तेरे पास अच्छा एक माली है। हम धन्य हैं क्योंकि परमेश्वर ने अच्छा एक अगुवा हमें दिया है। मैं धन्य हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अच्छा अगुवा दिया है। हम परिवार, हम पति पत्नी, बच्चे, हम सब धन्य हैं क्योंकि परमेश्वर ने अच्छा एक अगुवा हमें प्रदान किया है। हालेलुया। 3 बातें बोल चुका हूं मैं। क्या है? मैं धन्य क्यों हूं? सबसे पहली बात, परमेश्वर ने लगाया है। मैं धन्य क्यों हूं? दूसरी बात, अच्छे स्थान पर परमेश्वर ने लगाया है। मैं धन्य क्यों हूं? तीसरी बात, क्योंकि अच्छा माली परमेश्वर ने मुझे दिया है। चौथी और महत्वपूर्ण बात है, मैं धन्य क्यों हूं? माय गॉड हेल्प मी। मैं धन्य क्यों हूं? चौथी बात है, मैं इसलिए धन्य हूं क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे एक और अवसर दिया है। मैं धन्य क्यों हूं? क्योंकि मेरा मालिक, मेरा स्वामी ने मुझे एक अवसर प्रदान किया है। आप और मैं धन्य क्यों हैं? इसीलिए कि परमेश्वर ने और एक अवसर दिया है। अंजीर का पेड़ तुझे तो काट के फेंक देना चाहिए था, क्योंकि उसकी इच्छा के विरुद्ध तू था, इसलिए तुझे काटना, तुझे मरना तय था। लेकिन ये उसकी दया है जिसके कारण तुझे और एक अवसर मिला है। कई बार हम परमेश्वर के विरुद्ध में गए होंगे, हमें तो काट के फेंक देना चाहिए था, परमेश्वर अपने राज्य से उसको निकाल देना चाहिए था। लेकिन अब भी अगर हम सही सलामत है तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने एक अवसर हमें प्रदान किया है। मैं धन्य हूं, मेरे कई कमजोरियों के बीच में भी मैं धन्य हूं। मेरे हर एक गलती करने के बाद भी परमेश्वर ने मुझे अलग नहीं किया है, वरन मुझे और एक बार अवसर प्रदान किया है ताकि मैं फल ला सकता हूं। हालेलुया। क्यों? कौन सी फल की बात कर रहा है परमेश्वर यहां पर? अगर उसके पहले से लेकर आप पढ़ेंगे, 5वीं पद तक पढ़ेंगे, वहां पर 2 घटना घटी है। 2 घटना, एक दोनों इतिहास की बात किया गया है वहां पर। पहले बात, जो कुछ लोग यीशु के पास आकर कहते हैं कि हे यीशु, गलीलियों की चर्च, गलीलियों में या गलीलियों के लोग, कुछ लोग आए और जब परमेश्वर की आराधना में आराधना कर रहे थे, परमेश्वर के निमित्त बलि चला रहे थे, उस बीच में क्या हुआ? उस बीच में कहता है यहां पर बड़े स्पष्ट रीति से, पिलातुस,
वहां पर कुछ लोग यीशु को कहते हैं कि गलीलियों के कुछ लोग परमेश्वर की स्थान में आकर आराधना करने के लिए आए, परमेश्वर के लिए एक बलि उत्सर्ग करने के लिए आए, समर्पण करने के लिए आए। बलिदान करते वक्त जब ये बलिदान करने के लिए तैयार थे, पीछे से क्या हुआ, पिलातुस के कुछ सैनिक आकर जहां पर वो परमेश्वर के लिए बलि चलाने के लिए आए थे, वहां पर खुद बलि हो गए। आए थे प्रभु को बलिदान चढ़ाने के लिए, लेकिन खुद चढ़ गए। तो ये लोगों की सोच है, और यीशु के पास आकर कहते हैं कि इनका पाप कितना खतरनाक हुआ होगा कि परमेश्वर के भवन में आकर लटक गए। लेकिन यीशु उनको दूसरा घटना को स्मरण करवाता है। दूसरा घटना क्या है? सीलोह नाम की जगह में 18 लोग थे जो उसकी आराधना करने के लिए आए थे, और एकाएक एकदम अचानक वहां पर कुछ गिर गया। क्या है वो? गुम्मट। उनके ऊपर में क्या गिर गया? गुम्मट। ये जो दीवार है, ये जो छत है, उनके ऊपर में एकाएक ऊपर में गिर गया। अब यीशु उनको दूसरा घटना समझा रहे। सुनिए, लोग एक घटना आकर ये कहना चाहते हैं कि देखो इनका पाप कितना भयंकर है। इनका पाप इतना भयंकर था कि स्वयं वहां पर उनको जहां पर बलि करने के लिए आए थे, वहां पर खुद बलि चढ़ गए। तब यीशु ने कहा, तो आप कैसे सोचते हो, ये लोग जो प्रभु की आराधना कर रहे थे और एकदम से गुम्मट ऊपर के ऊपर गिर गया और पूरे के पूरे मर गए, क्या इनका पाप भी उतना कठोर है, भयानक है? तब यीशु कहते हैं बढ़िया रीति से 3 और 5 पद में एक ही वाक्य है। क्या है? मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं। यीशु कहते हैं उन लोगों से कहते हुए कि मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, तुम सोचते हो इनके पाप के कारण परमेश्वर के भवन में इनकी मृत्यु हुआ है। नहीं, पाप के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुआ है। लेकिन दूसरा एक बात को सोच लो, अगर तुम मन ना फिराओ, अगर प्रभु के रास्ते में तुम वापस ना आ जाओ, तुम्हारी दशा ऐसी होगी। बहुत स्पष्ट है, अगर तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। किस रीति से? इसी रीति मतलब किस रीति से? जैसे उस लोगों को पता ही नहीं चला कब उनके ऊपर हमला हुआ और मर गए, जैसे उनको पता ही नहीं चला कब वो गुम्मट उनके ऊपर में गिर गया और वो तहस नहस हो गए, वैसे ही आपको समझ में आने से पहले आप नष्ट हो जाएंगे। जैसा पेड़ को समझने आने से पहले नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये उसकी अवसर है, उनको अवसर एक मिला है। और यहां पर यीशु उस दृष्टांत को कहते हैं, कौन सी फल लाने के बारे में कहता है? अपने दिल को, अपने जीवन को मन फिराने की बात यहां पर कहते हैं। यीशु कहते हैं एक फल लाना है, वो फल और कुछ नहीं है, वो फल है आप बदल जाओ। भैया मेरे लिए आप बदल जाओ, मैं आपको लगाया हूं, मेरे राज्य में लगाया हूं। अच्छा माली आपने को दिया है, अवसर दिया है, अब आपकी बारी है, आप थोड़ा बदल जाओ। यही तो प्रभु चाहता है। आज आप प्रभु चाहता है आपकी मन दूसरे जगह में ना लगे, लेकिन आपकी मन जिसने हमको उसके राज्य में लगाया है, अच्छा जगह में लगाया है, अच्छा माली दिया है, अच्छा अवसर दिया है, उसकी ओर हमारे दिल को लगा दे। हालेलुया। यही तो फल प्रभु चाहता है। प्रभु आपसे मुझे क्या चाहता है? फल, मन फिराव का एक फल चाहिए। आप भी बोलते हैं हम तो कब का मन फिरा लिए, और इतने साल के बाद फिर पास्टर जी आप हमें याद करवा रहे हो। जरूरत है, क्योंकि मन फिराना एक दिन का काम नहीं है। हर दिन, रोज, सुबह शाम प्रभु की सन्निधि में जाकर हर एक गलतियों को प्रभु के चरण में अर्पण करते हुए कहना चाहिए, मेरे चारों ओर थोड़ा और खोद दो प्रभु जी, मैंने गलत कर रहा हूं। क्योंकि प्रभु क्या चाहता है? आपका और मेरे जीवन से एक फल, और वो फल है मन फिराओ। एक बदलाहट की जिंदगी प्रभु चाहता है, फल चाहता है प्रभु जी। अंजीर की वृक्ष क्या चाहता है? फल चाहता है। सुनिएगा ध्यान से, प्रभु पत्ता नहीं चाहता। गॉड डजंट नीड एनी लीफ। प्रभु को पत्ता नहीं चाहिए। प्रभु को अच्छा बढ़िया सा दिखने वाला, क्या हृष्ट पुष्ट क्या बोलेंगे यहां पर, पूरा ताजगी से भरा हुआ उसका बॉडी भी नहीं चाहिए। सुगंध देने वाला फल भी नहीं, फूल भी नहीं चाहिए। प्रभु को जो चाहिए वो है फल। आप कैसे दिखते हैं,
कितना अच्छे आप है, कैसा कलर आपकी है, कितना पढ़ाई आपने किया है, कौन सा ड्रेस आप पहनते हैं, कितना अच्छा गाड़ी में आप घूमते हैं, कितना बढ़िया गाना आप गाते हैं, कितना अच्छा बाजा आप बजाते हैं आप। ये सारे चीजों से भी बढ़कर परमेश्वर एक चीज चाहता है, आपका दिल, मेरा दिल परमेश्वर के लिए हम बदलाहट में लेके आए हैं कि नहीं, मन फिराया है कि नहीं, परमेश्वर वो चाहता है। उसकी उपस्थिति में आकर कुछ गीतों को गाकर, वचन को पढ़कर चले जाने के लिए प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है आपकी और मेरी जिंदगी थोड़ा सा बदल जाए। प्रभु चाहता है हमारा जीवन को और भी हम बदला दे। प्रभु चाहता है हर एक घड़ी, हर एक पल में हम प्रभु के लिए बदले हुए जीवन को लेके चले। मैं तो डरता हूं कई बार, क्योंकि प्रभु मुझे अवसर दिया है। इस अवसर को अगर मैं बहुमूल्य ना समझूं, इस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए अगर मैं अपने आप को ना सुधारूं, कई सारे गलतियां हमसे होती है। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है, लेकिन गलतियों को गलती से गलत ना समझना गलती है। अगर उस गलतियों के बीच में भी गलती को समझकर उसको सुधार दे तो वो जीवन की एक बदलाहट है। वो आपको और मुझे चाहिए। प्रभु चाहता है हमारे जीवन को और भी बदल दे। बदलाहट का एक जिंदगी आपको और मुझे बहुत आवश्यकता है। हर दिन, हर पल क्या बदल दे। भैया तू गुस्सा करता है ना, उस गुस्से से थोड़ा कम जा। तू जो आज कलीसिया लेट आता है ना, थोड़ा सा जल्दी चले जा। प्रार्थना जो करता नहीं है, थोड़ा सा प्रार्थना कर ले। क्या हुआ आराधना में, कमी क्यों है, क्यों आराधना नहीं हो पाता? भैया आराधना तो कर। ऐसा क्या चीज है जो प्रभु की उपस्थिति में आते समय हमको रुकावट पैदा करती है? क्योंकि हम बदले इंसान नहीं है। हमारे जीवन को थोड़ा बदलने की बहुत आवश्यकता है। आपको और मुझे जरूरत है कि हमारे जीवन को और भी हम बदल के रखें, क्योंकि प्रभु चाहता है, ये फल जो है प्रभु चाहता है, किसी मनुष्य को देने के लिए नहीं। लेकिन हम ना अक्सर ना एक इंसान को खुश करने के लिए क्या नहीं कर देते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल रहता है जब हम प्रभु को खुश करेंगे। आज सवाल ही है, आपका और मेरा जीवन कैसा है? परमेश्वर, हम धन्य है कि प्रभु ने हमको एक अवसर दिया है। सुनिएगा ध्यान से, ये जीवन क्या है बताइए? सांसें चल रही इसलिए तो जीवन है। हवा तो है, नाक में घुस जाए, नाक से जाता है अंदर, कभी कभी मुंह से जाता है, इसलिए तो हम जिंदा है। वेंटिलेटर में जाएंगे तो जिंदा क्यों होते हैं? वो जो ऑक्सीजन चलते रहता है, थोड़ा सा कट तो वो भी कट। ये वही है ना, उसी के लिए ना ये सारे चीज चल रहा है। और वो हवा परमेश्वर ने स्वयं आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो उसको आप भली बातें जान सकेंगे। जब उसके नाक में प्रभु ने उस जीवन की वायु को डाला, तब वो इंसान जीविता बन गया। आप और मैं जीवित है तो वो उसके दिए हुए उस वायु के कारण, उस पवन के कारण, उस हवा के कारण। अगर वो ही बंद हो जाए तो बंद कर रखने की हिम्मत किसी के पास नहीं है, लेकिन एक के पास है जिसने आपको और मुझे बनाया है। अगर आपका और मेरा जीवन का वो सांस बंद है गया तो आज अगर हमारी सांसें बंद नहीं है, ये उसकी महिमा है, उसकी अनुग्रह है। हमको परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। जब बंद तो हम कब्रिस्तान में, उसके बाद न्याय के दिन आएगा और तब हमारे से पूछा जाएगा, फल ला के दिखाया नहीं? तो क्या होगा? आपको काट कर कहीं दूर जाके फेंक देंगे। परमेश्वर के राज्य से काट कर दूर लेके फेंक देंगे। आपके और मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है मेरे प्यारे प्रभु के बच्चों। सुनिएगा ध्यान से, कलीसिया, आपके और मेरा जीवन कैसा है? क्या हम बदलाहट की जिंदगी जी रहे हैं? अच्छे दिखते हैं, पास्टर के सामने सब लोग अच्छे हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान को कब पहचाना जा सकता है? जब चारों तरफ खिड़कियां दरवाजे बंद हो, लाइट भी बंद हो, तब इंसान को पता चलता है कि वास्तव में वो सही है गलत है। सबके नजर में हम बढ़िया है, वी लुक वेरी हैंडसम, गुड, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, सब कुछ ठीक है, लेकिन अच्छे लोग का पहचान कब होता है? जब कोई नहीं रहता तब भी उसका रवैया प्रभु को प्यार करने जैसा रहता है। तब वो व्यक्ति जाना जाता है कि ये वास्तव में एक बदला हुआ है। आपकी और मेरा जीवन क्या है? क्या मैं परिवर्तित वो व्यक्ति हूँ? क्या मैं अभी भी मजदूर परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ? प्रभु जो चाहता है वो परिवर्तन जीवन क्या मैं जी पा रहा हूँ? नहीं हो पा रहा है ना, नहीं हो पा रहा है। प्रभु ने एक समय दिया है, अवसर दिया है। हम धन्य हैं कि प्रभु ने आपको और मुझे अवसर दिया है। कई लोग को अवसर ना मिलने के कारण आज समाधि में है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे अवसर दिया है, इसलिए जिंदा भला अच्छे है।
क्या पता कल सुबह आप और मैं मिले या नहीं। इसीलिए हमें एक ही प्रार्थना करना है। अगर हम प्रभु के लिए फल नहीं लेके पा रहे हैं तो एक ही चीज करना है, हे मेरे प्रभु मेरे चारों ओर थोड़ा सा खोद दे ताकि मैं फल लेके आऊं। हे मेरे प्रभु जो खाद की कमी है ना, वो खाद की बातें मुझे डाल दे ताकि मैं तेरे लिए फल लेके आऊं। सुनिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 में लिखा है, क्या लिखा है? जो मुझ में है, जो डाली मुझ में है और मैं उनमें हूं, तब जाकर एक व्यक्ति फल लेके आता है, अन्यथा वो सूख जाता है, वो झड़ जाता है, वो दूर चले जाता है। आप और मेरा काम है प्रभु में लगे रहना है। आज सवाल है, क्या मैं आप प्रभु में लगे हैं कि नहीं? जब मैं पढ़ते पढ़ते हर बार मैं अपने आप को मैं पूछता हूं, क्या मैं प्रभु में हूं? क्या मेरा रवैया प्रभु जैसा चाहते वैसा है? क्या मैं प्रभु के लिए एक बदले हुए जिंदगी जी पा रहा हूं? आज भी बीते हुए क्रोध अभी भी कर रहा हूं? आज भी बीते हुए जो कठोर की भावना है, आज भी वैसा मेरा स्वभाव है? स्वभाव बदलना बहुत आवश्यकता है। प्रभु मुझे बढ़ाते हुए मैं सोच रहा हूं, क्या मुझे प्रभु बढ़ाता है तो क्या मेरा रवैया कैसा है? मैं प्रभु का दास बन गया हूं या सबको मैं दास के रूप में रख दिया हूं? मैं अपने आप को हमेशा पूछता हूं और मैं आखिर बार ये भी प्रार्थना करता हूं, अगर मेरे से गलती हो जा रहा है, हे मेरे प्रभु तू मेरे चारों ओर खोद दे। हे मेरे प्रभु तू मेरे चारों ओर थोड़ा सा खोद दे, मुझे चारों ओर थोड़ा मैं खोद दे। प्रभु जी क्यों खोदना है? ताकि मैं तेरे लिए फल लेके आऊं। और खोदते समय क्या होगा पता है? थोड़ा सा चोट लगेगी, है कि नहीं? पेड़ के चारों ओर लगते समय उसका जड़ में लगेगा कि नहीं? जब कुड़ाली लेंगे, जब फावड़ा लेंगे, आप खोदेंगे 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 चारों ओर, तो क्या होगा? थोड़ा सा चोट लगेगा। जब माली उस पेड़ को चारों ओर थोड़ा सा कचरा साफ करने के लिए खाते खोदते खोदते जाएगा, उस पेड़ को लगेगा। जब आपको लगता है ना तो आप बुरा नहीं मानना। जब वचन रूपी वो फावड़ा आपको लगता है, जब परमेश्वर की दास की वचन जो आपको लगता है, तो आप बुरा नहीं मानना। अरे पास्टर ने मुझे ऐसा क्यों कहा? आप ये सोचना कि हाँ प्रभु मेरे दास को, तेरे दास को मेरे निमित्त इस्तेमाल कर कि ताकि वचन के साथ मुझे और भी खोदे, मैं आपके लिए फल लाना चाहता हूं। हालेलुया। जब आप आज्ञा नहीं मानते हैं, तब रखवाली करने वाला वो माली आपको कहेगा क्यों आप आज्ञा नहीं मान रहे हो? क्योंकि वचन में लिखा है तुझे आज्ञा मानना पड़ेगा। तब ये ना करना हो मुझे बोलने वाला ये कौन है, नहीं बोलना, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे फल की उम्मीद करता है। इसलिए हमेशा आपके पास एक प्रार्थना होना चाहिए। जब आपके पास वाला आपको कुछ कहते हैं, आपके दिल में चोट लगता है, वो समय है अपने आप को खोदने का समय। आपको बस इतना कहना है कि प्रभु जी उनको और भी इस्तेमाल करें मेरे लिए, और भी खोदने दे। ये खोदते खोदते मुझे चोट लगेगा, इनका उपदेश मुझे चोट लग सकता है, इनका वचन मुझे चोट लग सकता है, तब भी प्रभु जी मुझे और थोड़ा खोदिए। हालेलुया। खाद समझते हैं? खाद आपने देखा है ना, क्या है वो? अंग्रेजी में लिखा है मैन्यूर, उसका मूल भाषा में लिखा है, उसका अर्थ है DUNG। क्या है? डंग। डंग का मतलब देखा है? पशु का मल। डंग पशु मल। और उसको और दूसरा हिंदी किसी को आता है कि बताइए थोड़ा सा? गोबर नहीं, पशु। गोबर मतलब खास करके गाय का मल को गोबर कहते हैं। मैं बोलता हूं पशु का मल, गोबर की तरह ही पशु का मल। और ये काव डंग नहीं है, डंग मल। उस मल को जब आप नाक में लेते हैं कैसा लगता है? हा, मजा आ जाएगा ना। कैसा लगेगा? इस डंग को, पशु के मल को हाथ में लेके सूंघे, हा, क्या बात है, बेहोश हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन कहता है ये पेड़ के चारों ओर खोदा जाए। मालिक कहता है मैं खोदूंगा और उसके बाद उसके पास में क्या डालूंगा? खाद को भी डालूंगा। और ये खाद आपको बेशक थोड़ा सा अच्छा ना लगे, दुर्गंध लगे, लेकिन तब भी कहे प्रभु जी मेरे लिए दुर्गंध होने तो होने दीजिए, क्योंकि ये मेरे अंदरूनी बातें को बदला रहा है। बेशक मेरे नाक में दुर्गंध पैदा करेगा, लेकिन हे मेरे परमेश्वर, इसे ये मुझे क्या कर रहा है? मुझे तेरे में और भी मजबूत
बना रहा है, उसकी शिक्षा मुझे चोट पहुंचाता है, उसकी शिक्षा मुझे बदबूदार लगता है। प्रभु जी ये इतना मुझे डांट क्यों रहा है, ये माली, ये पासवान मुझे डांट क्यों रहे इतना, प्रभु जी मुझे लगता है मैं दुर्गंध की तरह महसूस कर रहा हूं। लेकिन तब भी ये से सोचना, क्योंकि परमेश्वर ने उस माली को इसलिए रखा है ताकि आपको और एक अवसर मिलते समय आपको बढ़िया से तैयार कर सके। हालेलुया। दुर्गंध लगे तो लगने दीजिए, आपको चोट पहुंच रहा है तो पहुंचने दीजिए, लेकिन उसके बदले में आप कभी ये ना कहे कि मैं आज से लेकर कलीसिया नहीं आऊंगा। अगर नहीं आएंगे तो प्रभु के अच्छे स्थान को आप मिस करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो आप अच्छे एक माली की परवरिश से आप वंचित हो जाएंगे। परमेश्वर जो एक व्यक्ति से उम्मीद रखता है, वो व्यक्ति से प्रभु क्या चाहता है, एक फल, एक बदलाहट का जीवन। एक नम्र व्यक्ति कभी भी बड़ा चढ़ाकर अपने आप को नहीं दिखाता, वरन हर एक वचन को अपने आप में कबूल करता है, ये मेरे लिए है, मुझे सुधारने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्य हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे लगाया है, मैं धन्य हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उसके अच्छे स्थान में लगाया है, मैं धन्य हूं क्योंकि परमेश्वर ने अच्छा एक माली मुझे दिया है, मैं धन्य हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है, मुझे मरने मिटने नहीं दिया है। मालिक 3 साल तक उसके पास आता है। इस पेड़ के मालिक कहता है कि देखो मैं इस पेड़ के पास 3 साल आता हूं, पहले साल, दूसरा था, तीसरा। मैंने एक इतिहास पढ़ी है कि उस इतिहास में ऐसा लिखा है कि ये जो अंजीर का पेड़ जो है फल 10 महीना देता है और 2 महीना अपने आप को तैयार करता है अगले 10 महीने देने के लिए। इसका मतलब वो मालिक इस पेड़ के पास कितने बार आया, 10 गुने 3 इक्वल टू 30 बार। 30 बार उस पेड़ के पास आकर फल की अपेक्षा किया है। जब आज प्रभु आपके सामने में आता है, क्या आप और मैं उसके लिए फल देने योग्य बनते हैं? क्या प्रभु जैसा चाहता है वैसा हम जी पा रहे हैं? आज प्रभु आपके और मेरे पास आता है, देखता है, प्रभु आंख बंद नहीं करता, बार बार देखता है। और एक गहरे बात बोलकर मैं आज यहां पर समाप्त करने जा रहा हूं। मालिक कहता है 3 साल, और ये 3 साल बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। पहले साल क्या है? ये पहले साल पुराने नियम के उस साल है जब नूहा के समय में चेतावनी दी गई थी। देखो मैं पहला साल आया, फिर भी लोगों के जीवन में बदलाहट नहीं मिला मुझे, लेकिन एक व्यक्ति के पास मिला। दूसरा साल आया, तब नबियों ने खड़े होकर कहा बदल जाओ, बदल जाओ, मन फिरा लो, मन फिरा लो, ये फल प्रभु को चाहिए, मन फिरा लो। लेकिन तब भी वो मन फिराओ की फल को मैं नहीं देख पाया। अब मेरा पुत्र यीशु को मैंने भेजा है, ये 3री साल है, और 3री साल में 3.5 साल की सेवकाई में यीशु को भी वो फल किसी से मिला नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कहता है अब तो इसको काटने की जरूरत है। ये इंसान जो बदल नहीं रहा है, अब तो इसको काटने की जरूरत है। लेकिन माली जो यीशु कहता है, हे मेरे पिता आप थोड़ा सा समय दे देना, मैं उसको और थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, मेरा परिश्रम मैं करूंगा उसको बढ़ने के लिए, आपकी करीब लाने के लिए, फल लाने के लिए मैं उसको चारों ओर खोदूंगा और खाद डालूंगा। और तब भी अगर नहीं होता है तो एक जमाना आ रहा है, भैया सुनोगा, ध्यान से सुनिएगा, एक समय आ रहा है, यीशु वापस आएंगे, आपको और मुझे तो मरना तय है। अगर हम बदले हुए जिंदगी को लेकर यीशु के आने से पहले हमारी मृत्यु होती है, और या यीशु से आने के समय हम उठा लिए जाते हैं, और उन अंतिम दिनों में, उस न्याय के दिन में हम सभी को खड़ा होना पड़ेगा और दिखाएगा, वो देखेंगे आपको और मुझे। और उस दिन अगर आपको और मेरे जीवन को बदला हुआ का जीवन इस धरती पे पाया नहीं होगा, तब मालिक क्या कहता है पता है? उसको काट दीजिए। चुनौती आपके बीच में है, समस्या आपके बीच में है, बहुत सारे टेंशन आपके बीच में है, लेकिन इसी टेंशन, इसी चुनौती के बीच में भी चुनाव आपका ही है, चुनाव मेरा है कि मैं प्रभु के लिए फल लाऊं या फल प्राप्त होने के लिए तैयार हो जाऊं। जो प्रभु के लिए फल नहीं आता है, प्रभु का फल पाने के लिए वो तैयार हो जाना है। बस इतना प्रार्थना होगा। जो जिंदगी बदल के जीना चाहता है उसके पास यही प्रार्थना होना चाहिए, हे मेरे परमेश्वर, मेरे चारों ओर खोदो,
मुझे खाद दो ताकि मैं क्या करूं, क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब आंखें में बंद करें एक समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, और यही प्रार्थना हर एक के मन में होने पाए। प्रभु, तूने मुझे अच्छा समय दिया है, मैं धन्य हूं कि प्रभु तूने मुझे लगाया। मैं धन्य है कि प्रभु अच्छे जगह पे आपने लगाया। मैं धन्य हूं इसलिए कि प्रभु क्योंकि तूने मुझे अच्छा एक माली दिया है। मैं धन्य हूं क्योंकि प्रभु तूने एक अवसर दिया है। लेकिन तमाम धन्य के बावजूद भी अगर तेरे लिए फल ना लाऊं तो मुझे भी प्रभु काट दिया जाएगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरे चारों ओर खोद, मुझे चारों ओर खोद के प्रभु जी तेरे निमित्त फल लाने के लिए मदद कर। मुझे खाद डाल प्रभु जी ताकि मैं बढ़ूं और तेरे लिए फल लेके आऊं।